नमस्कार, आदाब। मैं शाइस्ता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं अपने इस चैनल बात देश और बिहार की। आज हम लोग विस्तार से बात करने वाले हैं पप्पू यादव जी के बारे में, जिनकी पार्टी का विलय हाल फिलहाल में कांग्रेस में हुआ है। इसका क्या फायदा होने वाला है लोकसभा चुनाव में, या फिर कांग्रेस को इससे क्या फायदा होने वाला है। इसके अलावा हम जानेंगे पप्पू यादव जी की राजनीतिक पृष्ठभूमि के बारे में कि किस तरह से उन्होंने अपनी एक मजबूत छवि गढ़ते हुए राजनीति में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज की है। बने रहिए मेरे साथ। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह की रिपोर्ट देखने का अवसर मिल सके। पसंद आए तो शेयर जरूर करें, लाइक करें और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। बिहार की सियासत में 1990 के दशक में बंदूक और संदूक यानी कि धन बल और बाहुबल की खबरें अक्सर सुर्खियों में होती थीं। मंडल और कमंडल की राजनीति के अलावा लालू प्रसाद यादव के मुस्लिम यादव यानी कि MY समीकरण में उस दौर में कई नेताओं को सियासत में आगे बढ़ने का मौका मिला था। इसी दौर में पप्पू यादव, आनंद मोहन, मोहम्मद शहाबुद्दीन, मुन्ना शुक्ला, राजन तिवारी और सूरजभान जैसे नेताओं ने राजनीति में दस्तक दी थी। कथित रॉबिन हुड छवि वाले इनमें से कई नेताओं को जनता का खूब समर्थन भी मिला और वो चुनावी राजनीति में आगे बढ़ते गए। कई नेताओं के बारे में जनता में यह छवि भी बनी थी कि ये समय पर काम आते हैं। राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव भी इन्हीं में से एक हैं। कोसी सीमांचल के इलाके में पप्पू यादव की अच्छी पकड़ मानी जाती है, यानी कोसी नदी के किनारे नेपाल और बांग्लादेश की सीमा के करीब बसे पूर्णिया, अररिया, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, किशनगंज और कटिहार के इलाके। इनकी राजनीतिक ताकत का अंदाजा इस बात से भी लगता है कि वो कई बार निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर भी विधानसभा से लेकर लोकसभा तक के चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के काफी करीब रहने के कारण किसी जमाने में पप्पू यादव को लालू के राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पर भी देखा जाने लगा था। हालांकि बाद में लालू यादव और उनके बीच में दूरी बनने लगी। कई दलों का चक्कर लगाने के बाद पप्पू यादव सियासत के मैदान में अकेले पड़ गए, जिसके बाद उन्होंने साल 2015 में अपनी अलग जन अधिकार पार्टी JAP बनाई। बुधवार 20 मार्च को पप्पू यादव ने आखिरकार अपने दल JAP का विलय कांग्रेस में कर दिया। माना जा रहा है कि सीटों की साझेदारी में कांग्रेस उनको पूर्णिया या सुपौल की सीट से उम्मीदवार बना सकती है। हाल के समय में पप्पू यादव लगातार इस कोशिश में लगे हुए थे बिहार में विपक्ष के महागठबंधन में उनको जगह मिल सके। अब हम बात करते हैं पप्पू यादव के सियासी सफर के बारे में। पप्पू यादव का सियासी सफर 1990 में शुरू हुआ था। उस वक्त उन्हें जनता दल की तरफ से टिकट नहीं मिला था, तो वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर विधानसभा चुनाव में खड़े हुए थे। उन्होंने बिहार की सिंहेश्वर विधानसभा सीट से चुनाव जीता था। 1991 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पूर्णिया से वो लोकसभा चुनाव जीते। इसके बाद 1996 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। 1999 में पप्पू यादव एक बार फिर से निर्दलीय ही पूर्णिया सीट से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। पप्पू यादव को अंतिम चुनावी सफलता साल 2014 में मिली थी, जब उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल RJD के टिकट पर मधेपुरा लोकसभा सीट से जनता दल यूनाइटेड यानी कि JDU के शरद यादव को हराया था। 2014 के लोकसभा चुनाव में उनकी पत्नी कांग्रेस के टिकट पर सुपौल सीट से लोकसभा चुनाव जीतने में सफल रही थी। फिलहाल रंजीत रंजन कांग्रेस से राज्यसभा सांसद हैं। चुनावी आंकड़े बताते हैं कि वजह जो भी हो, लेकिन पूर्णिया और कोसी इलाके में पप्पू यादव की सियासी जमीन मजबूत रही है। अब हम बात करते हैं कि पप्पू यादव कांग्रेस के लिए कितने फायदेमंद रहेंगे। बिहार में पप्पू यादव का नाम हमेशा से चर्चा में रहा है। कोविड-19 के दौरान लोगों की मदद करते हुए पप्पू यादव की तस्वीरें सोशल मीडिया पर अक्सर देखी जाती थी। उनके समर्थकों का दावा रहा है कि इस इलाके में जो काम सरकार को करने चाहिए वह पप्पू यादव ने किया है। कोविड महामारी के दौरान ही बिहार के छपरा में ड्राइवर मौजूद नहीं होने की वजह से कई एम्बुलेंस सेवा में नहीं थे। खबरों के मुताबिक ये एम्बुलेंस बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी के सांसद फंड से खरीदे गए थे। उस समय पप्पू यादव ने 40 ड्राइवर उपलब्ध कराने का दावा किया था और एम्बुलेंस को फौरन लोगों की सेवा में लगाने की मांग की थी। मई 2021 में कोविड लॉकडाउन के नियमों को तोड़ने के आरोप में पप्पू यादव को गिरफ्तार भी किया गया था। इसका उनके समर्थकों ने जमकर विरोध किया था।
करीब 4 साल पहले राजधानी पटना में आई बाढ़ के दौरान भी पप्पू यादव को लोगों की मदद करते हुए देखा गया था। लेकिन इसी दौरान पप्पू यादव की तस्वीरें बता रही थी कि वो लोगों के बीच जा रहे हैं, उनसे संपर्क साधने में लगे हुए हैं। पप्पू यादव फिलहाल ना तो विधायक हैं और ना ही सांसद, लेकिन उनके घर के बाहर अब भी समर्थकों और मदद मांगने वालों की भीड़ जुटी रहती है। सांसद रहते हुए दिल्ली में उनके आवास पर भी बड़ी संख्या में बिहार के लोगों का डेरा होता था। पढ़ाई लिखाई से लेकर इलाज कराने के लिए दिल्ली पहुंचने वाले कई लोग पप्पू यादव के आवास पर दिख जाते थे। लोग कहते हैं कि पप्पू यादव की छवि गरीबों का मसीहा और बाहुबली नेता वाली है। वो गरीबों की मदद करते हैं। बाहुबली छवि की वजह से उनके रहते पूर्णिया में डॉक्टर किसी मरीज एडमिट कर मनमाने पैसा वसूल नहीं कर सकते। पप्पू यादव को गरीब, पिछड़ों, युवा, मुस्लिम और दलितों का भी समर्थन हासिल है। चुनावी राजनीति में यह उनके लिए मददगार हो सकता है। कांग्रेस ने उन पर दांव खेलकर पूर्णिया के अलावा कोसी, सीमांचल के इलाके में अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश की है। अब हम बात करते हैं लालू प्रसाद यादव और पप्पू यादव के बारे में, जिनके रिश्ते कभी दूर कभी पास रहे। 1990 में ही लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। उस दौर में बिहार में पिछड़ों के लिए राजनीति का एक नया अध्याय शुरू हुआ था। इसी साल तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने का ऐलान किया था। पप्पू यादव को सबसे ज्यादा सुर्खियां उस वक्त मिली जब एक अन्य बाहुबली नेता माने जाने वाले आनंद मोहन से उनकी सियासी अदावत चल रही थी। दरअसल ये दोनों ही नेता सीमांचल यानी कोसी और इसके आसपास के इलाकों में अपने पैर जमाने की कोशिश में जुटे हुए थे। पप्पू यादव का नाम इसके अलावा भी और कई मामलों में सामने आया था, लेकिन उन पर सबसे गंभीर आरोप लगा था मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक रहे अजित सरकार की हत्या का। अजित सरकार की हत्या पूर्णिया में जून 1998 में कर दी गई थी। इस मामले की जांच सीबीआई ने की थी और पटना की एक विशेष अदालत ने फरवरी 2008 में इस मामले में पप्पू यादव और 2 अन्य लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। करीब 8 साल जेल में रहने के बाद पटना हाई कोर्ट ने फरवरी 2009 में पप्पू यादव को जमानत दी थी। पप्पू यादव अब कांग्रेस के साथ आकर अपनी नई सियासी पारी शुरू कर रहे हैं। भले ही कोसी के इलाके में उनकी अपनी मजबूत सियासी पकड़ है, लेकिन एनडीए में नीतीश कुमार की वापसी के बाद पप्पू यादव के लिए भी लड़ाई अब आसान नहीं रही है। पप्पू यादव केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ अक्सर हमला करते रहे हैं। जाहिर है 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस में शामिल होने के बाद उनके तेवर बरकरार रहेंगे, लेकिन जनता का कितना समर्थन उनके लिए अभी भी बरकरार है, यह देखना दिलचस्प होगा।